Welcome you all on CLAD Point. In this video, we will discuss all important points which a student should know if he or she wants to pursue LLB from Delhi University. So about DU LLB entrance exam. It's a 3-year LLB PG कोर्स. एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है. मीडियम इंग्लिश होता है और सीट्स का देखें तो लगभग 2922 सीट्स हैं और वो ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती हैं. पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है. 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टाइम ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की. एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और हर एक गलत अटेम्प्ट पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ के 3 सेंटर हैं. पहला है कैंपस लॉ सेंटर, इसे CLC भी कहते हैं. दूसरा है लॉ सेंटर 1 LC1. तीसरा है LC2. सो वैसे तो ये तीनों इक्वल ही हैं, बस डिफरेंस इतना है कि जो CLC है वो ओल्डेस्ट है और LC1 और LC2 की क्लासेस उमंग भवन में होती हैं और इन दोनों में टाइमिंग का डिफरेंस है. LC1 की जो टाइमिंग है वो दोपहर 2 से शाम 7 बजे की है और LC2 की टाइमिंग है सुबह 8 से दोपहर 2 की. और अगर एलिजिबिलिटी का देखें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए. अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है तो उसके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में. SC ST है तो 40%, OBC या PW कैटेगरी का है तो 45% और कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए. कट ऑफ हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन हाँ अगर आप 230 से 245 मार्क्स लेकर आ रहे हैं एग्जाम में तो आपकी सीट जो है वो पक्की है. सिलेबस की बात करें तो पेपर वेटेज के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा आता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है कॉन्स्टिट्यूशन का. फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. रिट्स पूछ लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह से भी रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इसी बार क्वेश्चन आए थे. DPSP पूछते हैं. शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. सेंटर स्टेट रिलेशन पूछ लेते हैं. लॉ कमीशन की रिपोर्ट पूछ लेते हैं. नीति आयोग के बारे में पूछ लेते हैं. और लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन पैनल कोड्स आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, क्रिमिनल लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी आते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI टैक्स, पेटेंट एक्ट, ये सब आ जाता है. फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, एडॉप्टेशन एक्ट, ये सब आ जाता है. करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग आती है. स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे US ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता. अवार्ड्स पूछ लेते हैं. साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस आते हैं. और लीगल न्यूज़ तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अपॉइंटमेंट्स भी आ जाते हैं. मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह भी पूछ लेते हैं. स्टैटिक GK में यूनाइटेड नेशन जो है वो तो DU LLB का फेवरेट टॉपिक है. इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है हर बार. उससे रिलेटेड एजेंसी से भी क्वेश्चंस आते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ लेते हैं. इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कमीशन आ जाते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी क्वेश्चंस आते हैं. और बेसिकली जो स्टैटिक GK आ रहा है आजकल वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आता है. लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्शन टेस्ट भी आता है. सिलॉजिज्म आता है. स्टेटमेंट कंक्लूजन के तो 2021 में ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं. ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं. सीरीज भी आती है. कोडिंग डिकोडिंग करने को आ जाता है. ऑड वन आउट आ जाता है. इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशंस तो पहले नंबर पे भाई 5 क्वेश्चन तो इसी से आ जाते हैं, 5-6. स्पेलिंग आ जाती है, पूछ लेते हैं. सिनोनिम्स आता है. एक्टिव पैसिव आ जाता है. सेंटेंस करेक्शन भी पूछ लेते हैं. मैथ बहुत इजी आती है. रेशियो और परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन जो है 1-2 पूछ लेते हैं. अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल का है. 2020 तक तो हम लोग ये कह सकते थे कि एग्जाम जो है इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर. लेकिन 2021 के पेपर में NTA ने हम लोगों को ये बहुत अच्छे से बता दिया कि वो इतनी इजीली तो DU LLB में हमारी सीट पक्की नहीं होने देंगे. हमें थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा टॉपिक्स में. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप 2020 तक के पेपर देखेंगे तो आपको वो ईजी लगेगा और जब आप 2021 का पेपर देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट लगेगा थोड़ा सा. क्योंकि 2020 तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो बहुत इजी आ रहे थे. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और ऑप्शंस भी बहुत इजी दिए जा रहे थे. लेकिन 2021 में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि वो थोड़े डीपली जो है टॉपिक के अंदर से पूछे गए हैं और जो है जो ऑप्शंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे. एक एग्जाम्पल है कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार कौन जीता है. तो उसका आंसर था जो है अमिताभ बच्चन. और इस बार जो हम लोग एज अ करंट अफेयर पढ़ के गए होंगे जो लोग जो है 2021 में जो है क्वेश्चन आया कि कंगना रनौत ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड जीता है. तो वो अवार्ड किस मूवी के लिए उसको मिला है. अब ऑप्शन में क्या था, उसकी एक मूवी है कोई जजमेंटल है क्या करके कोई, वो मूवी का ऑप्शन था पहला. दूसरा था मणिकर्णिका
और पंगा, तीसरा भी उसी से रिलेटेड ही था, कंगना रनौत से रिलेटेड ही था, और चौथा था नन ऑफ दीज। तो देखिए जो लोग बहुत डेप्थ में पढ़ के गए होंगे उनको पता होगा कि हाँ मणिकर्णिका के लिए मिला है, लेकिन अब पंगा के लिए मिला है कि नहीं मिला ये किसी को, बहुत ही कम लोगों को पता होगा जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ाई की होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो अब यही है कि अब डीपली जो है हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये नहीं था कि हेडलाइंस पढ़कर चले गए, अब आपको हर एक टॉपिक को देखना पड़ेगा। ऐसे एक क्वेश्चन आया था नोबेल से रिलेटेड, नोबेल प्राइज में पूछ लिया गया कि नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी में कौन सी अकेडमी देती है। ये तो सब पढ़ के गए होंगे कि फिजियोलॉजी में जो है कौन जीत के गया है, कौन किसने जीता है इस बार नोबेल प्राइज, लेकिन ये जो है डीप क्वेश्चन है। अब इसको जो है धीरे धीरे हमें डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए अब स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो 35 से 55 क्वेश्चन जो हैं वो लीगल पोर्शन से ही आते हैं, और उसमें 45 to 60% डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 से 25% जो है वो आईपीसी के बेयर एक्ट से आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के इलिस्ट्रेशन या कुछ आ जाते हैं इस तरीके से, और टॉर्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बाकी बचा 5-10% जो है उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट पूछ लेते हैं, लीगल मार्क्सिज्म पूछ लेते हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप एपी भारद्वाज को पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ें, तो हाँ लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट है, लेकिन ये बहुत बल्कि है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। लेकिन हाँ जिनके अंदर कैपेसिटी है, उन्हें समझ में आती है और वो इतना पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़िए, तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, माना कि उतना डिटेल में इस एग्जाम में नहीं आए, लेकिन वो आगे तो आपके काम आएगा ही, तो पढ़ सकते हैं आप। एपी भारद्वाज वैसे काफ़ी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अभी जो मैंने आपको बताया है टॉपिक, उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए वहां से, या फिर अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग आती है बहुत, क्योंकि इसमें बहुत इजी लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है इसमें। आप यूट्यूब से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर यूनिवर्सल और सिंगल में से कोई एक बुक ले लीजिए। ये बुक आपकी ऑल ओवर प्रिपरेशन कराएगी, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब कुछ जो है आप खाली यूनिवर्सल या सिंगल पढ़कर जान जाएंगे, तो शायद इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें इतना डिटेल नहीं दिया है। उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है, लेकिन वो स्टैटिक जीके थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं, और आजकल तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही सब कुछ आ रहा है। स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स में आप द हिंदू पढ़िए और एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, इतना काफ़ी होगा। लेकिन बहुत से लोग होंगे जिन्हें द हिंदू ईजिली नहीं समझ में आएगा, और ये टाइम टेकिंग भी है। सो यू कैन फॉलो डेली द हिंदू एनालिसिस बाई मानवेंद्र सर ऑन दिस चैनल। आप किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लॉ से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये आपको समझ में आना चाहिए। इससे आपका एनर्जी टाइम दोनों बच जाएगा और आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। अब है कि इस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कब से करना चाहिए, तो कुछ महानुभाव हैं जो बोलते हैं 10 से 15 दिन काफ़ी है, तो नो ऑब्जेक्शन, लेकिन 10 से 15 दिन उनके लिए काफ़ी है जो पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका लीगल पहले से सही है, करंट अफेयर वो पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इजी हो जाता है। और कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए 10 से 15 दिन काफ़ी है, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए नहीं है। मेजॉरिटी जो है एवरेज स्टूडेंट्स की है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स की नहीं है। तो दो चीज़ें, या तो हम अभी से शुरू कर दें, और ये शायद बेस्ट टाइम है। देखिए अगर DU LLB का जो एग्ज़ाम है वो अपने पुराने पैटर्न पर आ गया, तो एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई के बीच में हो जाएगा। तो अब नवंबर से देखें तो आपके पास जो है 7 महीने हैं, और अगर आप डेली 2 घंटे दे रहे हैं तो आपका सिलेबस बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर भी आपके पास 2 महीने बच जाएंगे कि आप रिवीजन करें, मॉक्स करें, अपनी गलतियां निकालें। तो अगर आप प्लान नंबर 1 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप बिना किसी एंजाइटी और स्ट्रेस के इजीली इस एग्जाम को निकाल लेंगे। दूसरा प्लान है कि आप जनवरी या फरवरी से शुरू कीजिए, और जो है 4 महीने लगकर एकदम फुल डेडिकेशन के साथ 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए और इस एग्जाम को निकालिए। एंड लास्ट में देखिए, जो दोनों स्ट्रेटेजी है वो आपके टाइम मैनेजमेंट, कैपेसिटी और डेडिकेशन पर डिपेंड करती है। आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिए, अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना लीजिए, काम सब कुछ करेगा अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बाकी इस चैनल पर टाइम टू टाइम हम आपको एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ बताते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, टाइम टेबल भी बताते रहेंगे। देखिए जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपका आधा टाइम जाएगा कि सिलेबस क्या है उसको जाने,
और सिलेबस काफ़ी वास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको समझने में टाइम लगेगा। फिर रिसोर्सेज इकट्ठा करने में टाइम लगेगा कि बेयर एट कहाँ से क्या पढ़ा जाए, कौन सी बुक ली जाए, क्या किया जाए। और मेजॉरिटी में स्टूडेंट ऐसे होंगे जब वो आईपीसी वगैरह की लैंग्वेज देखेंगे तो उन्हें वो टफ लगेगी, उसे समझने में प्रॉब्लम आएगी। और आपको रियलाइज़ होगा कि शायद अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिले और अच्छी मेंटोरशिप मिले तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली जो है निकाल पाएंगे, अपनी एक सीट इंश्योर कर पाएंगे। क्लैट पॉइंट ने डीओ एंट्रेंस के लिए एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, लीगल जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, जितना भी लीगल पोर्शन है वो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स से अपडेटेड, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर मिल रहा है। आप सिर्फ 3,999 रुपीज़ को स्पेंड करके अपनी इस जर्नी को ईजी बना सकते हैं और डीओ में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। So if you think you need guidance in preparation, we are always here to help you. Thank you for watching this video.